अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू के कोर्स सिलसिले में खुशामदीद। मैं आज आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल यह है कि आप अपने मुल्क को कैसा देखना चाहते हैं। यकीनन आप अपने मुल्क को खुशहाल और फलता फूलता देखना चाहते होंगे। एक एक छोटा सा टास्क कर लेते हैं इससे पहले कि आप एक कलम ले लीजिए और एक कागज़ ले लीजिए। आप उस पर 6 या 7 सत्रों में लिख लें कि आप पाकिस्तान में क्या क्या देखना चाहते हैं। जब आप वो लिख लेंगे तो यकीनन वो बातें कुछ ऐसी होंगी कि आप अपने मुल्क को जमहूरियत वाला मुल्क देखना चाहते हैं। आप अपने मुल्क में आज़ाद मीडिया देखना चाहते हैं। आप अपने मुल्क को रोशन पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आप अपने मुल्क को इस्लामी कवानीन के मुताबिक देखना चाहते हैं। आप अपने मुल्क को कर्जों से आज़ाद मुल्क देखना चाहते हैं। आप अपने मुल्क को एक खुशहाल रियासत देखना चाहते हैं और आप ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ पे कानून सबके लिए एक जैसा हो। अब मज़े की बात, जब आपने ये सारी बातें लिख ली होंगी तो शायद इससे कुछ एक दो बातें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन उसमें से 80% बातें यही होंगी या इससे मिलती जुलती बातें होंगी। अब मैं आपको बताऊं कि आप 80s से 90s का दौर देख लीजिए। आपके मुल्क में कोशिश की गई कि इस्लामी इनकलाब आ जाए, इस्लामी कवानीन नाफिज कर दी जाए। आप 90s से 2000 का दौर देख लीजिए, आपको नज़र आएगा कि आप अपने मुल्क में जमहूरियत की एक कोशिश देख रहे हैं कि जहाँ पे जमहूरी हुकूमत आ जाए और आप जमहूरियत को फलता फूलता देखें। आप 2000 से 2010 का दौर देख लीजिए, आपको पढ़ा लिखा पाकिस्तान, आपको आज़ाद मीडिया, आज़ाद सहाफ़त और आपको एक रोशन पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिशें जारी नज़र आएंगी। आप 2010 से 2020 तक का दौर देख लीजिए, आपको तमाम बातें वो नज़र आएंगी जहाँ पे आप करप्शन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं, या वो बातें नज़र आएंगी जहाँ पे करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए कोशिश की जा रही होगी। मज़े की बात कि अब इसके बाद क्या होने जा रहा है। अब इसके बाद आपने जो देखने हैं वो स्लोगन्स ये हैं कि आप इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, आप जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। अब जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो तकरीबन मैंने आपको हर 10 साल के वक्त का बता दिया कि उन 10 सालों में हमने किन किन चीज़ों पर कोशिश की। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस्लामी निज़ाम के बारे में भी कोशिश कर चुके हैं और वो नाफिज नहीं हो सका, अगर हम जमहूरियत के बारे में कोशिश कर चुके हैं और वो नाफिज नहीं हो सकी, रियल मानों में, असल मानों में जमहूरियत नहीं आ सकी, अगर आप आज़ादी सहाफ़त की बात कर लें और आपने प्राइवेट चैनल्स को देख लिया, आपने अपने बहुत सारे चैनल्स बना लिए, मीडिया के लिए बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अगर मीडिया आज़ाद नहीं हो सका, आप रोशन पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन रोशन पाकिस्तान सही मानों में आपके सामने नहीं आ सका। आप पढ़े लिखा पंजाब और पढ़े लिखा पाकिस्तान के लिए कोशिश करते रहे लेकिन ये भी नहीं पढ़ सका। तो ये सारे मसाइल जो हम कोशिशें करते रहे, 10-10 साल उन पर मेहनत करते रहे, वहां तक हम क्यों नहीं पहुंचे, ये सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं और इसके साथ मैं आपको इसके छोटे से हल की तरफ लेके जाता हूं। आप इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़ात पर लागू कर लीजिए। क्या आप इस्लामी निज़ाम अगर चाहते हैं तो क्या हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आप अपने आप को ले लीजिए कि क्या हम इस्लामी असूलों के मुताबिक नाप तोल में कमी बेशी नहीं करते? क्या हम ईमानदारी से अपना माल बेचते हैं? क्या हम कहीं पे भी अपने दफातर में ईमानदारी और सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से काम करते हैं? अगर नहीं तो आप इस्लामी असूलों पर कायम पाकिस्तान नहीं बना सकेंगे। अब मैं आ जाता हूँ करप्शन की तरफ। हमने इस पर भी 2010 से 2020 तक इसी स्लोगन को लेके हम चलते रहे कि हमने पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करनी है। क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारे सरकारी इदारों में या हमारे जहाँ पे भी हम काम कर रहे हों वहाँ पे करप्शन ख़त्म करने के लिए कोशिशें की गई, या हम सिर्फ नारों पे चलते रहे? क्या हमने कभी कोशिश की कि हम जिस इदारे में भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम अपने वक्त को लगा रहे हैं, अपने वक्त को सर्व कर रहे हैं, क्या हम रियल मानों में अपनी सर्विस का हक अदा कर रहे हैं? क्या हम वहाँ पर अपना वक्त प्रॉपर दे रहे हैं? क्या हम वहाँ पे अपने काम में करप्शन नहीं कर रहे? क्या हम अपने काम को अपने दिल से कर रहे हैं? अगर नहीं तो आप करप्शन फ्री पाकिस्तान को नहीं सोच सकेंगे। अब मैं आता हूँ कि पाकिस्तान रोशन कैसे हो जाएगा। क्या हम रोशन पाकिस्तान के लिए कोशिशें कर रहे हैं? क्या हमने ख़वातीन को उनके हकूक़ दे दिए हैं? क्या हम पढ़े लिखे पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं? और क्या हमारे बच्चे एक ही निज़ाम तालीम में तालीम हासिल कर रहे हैं, या हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट सिस्टम को अलग रखा हुआ है, जहाँ पे अमीर का बच्चा एक स्कूल में जाता है और गरीब का बच्चा दूसरे स्कूल में जाता है? तो क्या ऐसी सूरत में हम पढ़ा लिखा पाकिस्तान बना सकेंगे?
यकीनन इन सब के जवाब मनफी में होंगे या नफी में होंगे। अब मैं आता हूं कि हमने पाकिस्तान को बदलना कैसे है। आप पाकिस्तान को बदलने के लिए कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन बराए मेहरबानी उसका आगाज अपनी ज़ात से कीजिए, क्योंकि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो आपने अपने आप को तब्दील करना है। हमने अपने बच्चों से स्टार्ट लेना है, हमने अपनी ज़ात से स्टार्ट लेना है कि हमने जो काम करना है वो हम पाकिस्तान के लिए करेंगे, और हम जैसे होंगे पाकिस्तान वैसा होगा। हम कोशिश करेंगे कि हमने अपने फ़राइज़ ईमानदारी से सर अंजाम देंगे। हमने कहीं पे भी बेईमानी या करप्शन का अंसर नहीं आने देना। हमने अपने बच्चों के लिए एक निज़ाम तालीम के लिए कोशिश करनी है, और हमने अपने बच्चों को तालीमात देनी है जो इस्लाम के मुताबिक हों। हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालने की कोशिश करें, अपने बच्चों को हम उस डगर पे चलाएं, तो हम उस पाकिस्तान तक पहुंच सकेंगे। वरना ये 10 साल के प्लान्स और हमेशा जो नारे आते रहेंगे, हम उन नारों को देखते रहेंगे, और हम देखते रहेंगे कि हम अपने मुल्क को फलता फूलता कब देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपनी आने वाली नस्लों को वो पाकिस्तान दे सकें जिस पाकिस्तान के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश की थी। हम वो पाकिस्तान देंगे जिसका ख्वाब इलामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था। हम वो पाकिस्तान देंगे जिसका ख्वाब हम जागती आंखों से देखते चले आ रहे हैं। हम वो पाकिस्तान दें जहां पे निज़ाम एक जैसा हो, जहां पे इंसाफ का निज़ाम गरीब और अमीर दोनों का एक हो, जहां पे कानून अपना जो इन्फोर्समेंट है वो सबके लिए बराबर कर सके। तब हम उस पाकिस्तान की तरफ जा सकेंगे। हम जहां पर भी काम कर रहे हैं, हमें इंसाफ से काम लेना होगा। हमें अपनी पर्सनैलिटीज़ में चेंज लाना होगा। हमें अपने आप को वैसा बनाना होगा जैसा हम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। और जब हम अपने आप को वैसा बना लेंगे तो यकीनन हम उस पाकिस्तान की तरफ पहला कदम ले लेंगे। वरना ये ख्वाब खरगोश ही रहेगा। हम हमेशा सोचते रहेंगे कि हम उस पाकिस्तान को देखें अपनी ज़िंदगी में, या हम अपनी आइंदा नस्लों को पाकिस्तान देकर जाएं जिसके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था। ये बात करते हुए मुझे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुछ बातें याद आ गई। एक तो जब वो ज़ियारत में थे और जब उनकी नर्स जो उनकी बड़ी खिदमत कर रही थी, उससे कायद आज़म ने पूछा कि आपने मेरी बड़ी खिदमत की, अब आप क्या चाहती हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं? तो उसने कहा, आप मुल्क के गवर्नर जनरल हैं, आप चाहें तो मैं चूंकि पंजाब से हूं और मेरी पोस्टिंग बलोचिस्तान में है, तो आप मेरी पोस्टिंग पंजाब में करवा दें। तो कायद आज़म ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये आपकी मिनिस्ट्री का काम है, ये आपके हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। एक बार कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना अपने सेक्रेटरी के साथ जा रहे थे कि रास्ते में सिग्नल जहाँ पे ट्रैफिक चल रही थी, वहाँ पे रास्ते में एक फाटक थी। जब फाटक बंद हो गई तो आपका सेक्रेटरी गाड़ी से उतरा और जाके फाटक वाले को बताया कि ट्रेन को रोक दो क्योंकि गवर्नर जनरल साहब बैठे हुए हैं। जब कायद आज़म को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक हम कानून का अमल अपनी ज़ात से नहीं शुरू करेंगे, हम कभी अपने पाकिस्तान को नहीं बना सकेंगे। इसी तरह कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना को एक बार कहा गया कि वो बरतानवी मलका का भाई आ रहा है, उसको रिसीव करने जाएं। तो कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात की बरतानिया से अश्योरेंस मिले कि जब मेरा भाई या गवर्नर जनरल का भाई या पाकिस्तान किसी वक्त के किसी भी पर्सनैलिटी का भाई वहां पे जाएगा तो वहां की मलका उसको लेने आए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो माजरत के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कायद आज़म ने एक असूल छोड़ दिए कि हम उस डगर पर अपने पाकिस्तान को लेके चलें ताकि हम किसी तरक्की के लिए कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दो कानून लेके चल पड़े, हम दो निज़ाम तालीम के साथ चल पड़े। हम अपने आप से इस्लामी रियासत चाहने की हद तक तो चाहते हैं, लेकिन हम इस्लामी असूलों को भूल गए। हम कोशिश नहीं करते कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान की तरफ जाएं। हमें चाहिए कि हम ये तमाम चीज़ें, तमाम वो असूल जो हम पाकिस्तान के लिए चाहते हैं, वो अपनी ज़ात के ऊपर लागू कर लें। और जब हम अपनी ज़ात के ऊपर लागू कर लेंगे तो यकीन माने हम उस पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में वो पाकिस्तान दिखाए जिसकी ख्वाहिश कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना किया करते थे, जिसका ख्वाब इलामा मोहम्मद इकबाल ने देखा और जिसके ख्वाब जागती आंखों से हम अपने लिए और अपनी नस्ल के लिए देखे जा रहे हैं। थैंक यू।